भगवान की 2 पत्नियां हैं, पता है ना। वैसे तो भगवान को तिरुपति इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनकी 3 पत्नियां, श्रीदेवी, भूदेवी और लीला देवी। तो लीला देवी ही हैं हमारी राधा रानी, श्रीदेवी हैं रुक्मिणी जी और भूदेवी हैं सत्यभामा जी। तो भगवान को तिरुपति इसीलिए कहते हैं, उनकी 3 पत्नियां हैं। लेकिन भगवान की यदि वैकुंठ में देखी जाए तो 2 पत्नियां, एक है लक्ष्मी और एक है महालक्ष्मी। तो लक्ष्मी भगवान के हर अवतार में, भगवान के हर किरदार में उनका साथ देती है, लेकिन महालक्ष्मी बड़े सौभाग्य से इस धराधाम में आती है। और महालक्ष्मी कौन है? हमारी किशोरी राधा रानी जी। महालक्ष्मी बड़े सौभाग्य से किसी अवतार में भगवान के साथ आती हैं, हर अवतार में नहीं आती। तो भोलेनाथ तैयारी कर रहे हैं, उधर लक्ष्मी जी भी तैयार होकर के सज धज के आई, तो भगवान ने उन्हें भी रोक दिया, ब्रिज से ही बाहर रोक दिया कि जहाँ पर अहंकार है, अहम की भावना है, मैं और मेरे की, वहाँ पर महाराज में प्रवेश नहीं मिलता है। इसलिए लक्ष्मी जी भी आज भी बाहर बैठी हुई हैं, महाराज स्थली से बाहर है, यमुना के किनारे आप जाएंगे तो एक बेलवन नामक स्थान है जहाँ पर सुंदर मेले का आयोजन भी होता है। पूस का महीना आता है ना, जानते हैं ना, तो पौष के महीने में वहाँ पर हर गुरुवार को, महीने के 4 गुरुवार होते हैं और 4 गुरुवार को वहाँ पर मेला लगता है। बेलवन की कथा यही है कि लक्ष्मी जी जब महाराज में आई तो उन्हें प्रवेश नहीं मिला, और लक्ष्मी जी आज भी वहीं पर बैठ कर के इंतजार कर रही हैं कि कब भगवान मुझे महाराज में प्रवेश दें। लेकिन महाराज द्वापर चला गया, कलयुग आ गया, लेकिन आज भी लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि उनमें अहंकार की भावना कि मेरे स्वामी राज कर रहे हैं, इसलिए उन्हें स्थान नहीं मिला। भोलेनाथ भी आए तो गोपियों ने कहा कि ऐसे महाराज में नहीं जा सकते हो, कैसे जाना है? सखी बनना पड़ेगा, सखी भाव लाना पड़ेगा। महाराज का अधिकारी वही है जिसके अंदर सखी का भाव है। मैं परमात्मा का और मेरी आत्मा परमात्मा की, इसी भाव से जाना पड़े। इसलिए क्या करिए महाराज, प्रेम सरोवर में गोता लगाइए, और जैसे ही गोता लगाया तो भोलेनाथ बन गए सुंदर गोपी के रूप में। ऐसा स्वरूप, ऐसा स्वरूप आज भी भगवान गोपेश्वर महादेव के नाम से ब्रिज में पूजे जाते हैं। उनका मंदिर है, गोपी के रूप में उनका श्रृंगार होता है तो वो शिवलिंग में ही, लेकिन उस शिवलिंग का श्रृंगार गोपी की भांति होता है। वो श्रृंगार 16 श्रृंगार होता है भगवान का। भोलेनाथ आए, महारास आरंभ हुआ।